बंगाल में लागू हुआ योगी का कानून, गुंडों के लिए काल बने शुभेंदु। बंगाल की राजनीति में इतिहास बनी 29 जून की तारीख। बंगाल में पास हुआ गुंडों के लिए सख्त कानून, गुंडा बिल की 5 बातें जिसके बाद अपराधियों के उड़े होश, योगी भी खुश हुए। 29 जून 2026 की तारीख बंगाल की राजनीति में हमेशा के लिए अमर हो गई। 29 जून को बंगाल में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद योगी बाबा भी खुश हो गए। जी हां, ठीक सुना आपने। पश्चिम बंगाल की राजनीति और कानून व्यवस्था के लिहाज से 29 जून 2026 का दिन एक बड़े टर्निंग पॉइंट के रूप में दर्ज हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने राज्य में राजनीतिक हिंसा, सिंडिकेट राज और संगठित अपराध की कमर तोड़ने के लिए एक बेहद सख्त कानून विधानसभा में पास कराया है। इस ऐतिहासिक विधेयक का नाम पश्चिम बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटी बिल 2026 है, जिसे आम बोलचाल में गुंडा बिल कहा जा रहा है। सदन में इस बिल के पक्ष में 176 और विरोध में 41 वोट पड़े। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने साफ किया है कि यह कानून राज्य को सिंडिकेट और चुनावी हिंसा के खौफ से आजादी दिलाने के लिए काम करेगा। ये कानून काफी हद तक उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर एक्ट और प्रॉपर्टी रिकवरी कानून के मॉडल पर आधारित है, जिसके आते ही राज्य की सियासत और अपराधियों के बीच हड़कंप मचा है। इस कानून के आने से बंगाल की जनता अब राहत की सांस लेगी। इतना ही नहीं, इस कानून के आने से योगी आदित्यनाथ भी बेहद खुश हैं। इस कानून में ऐसा क्या खास है और कैसे ये कानून गुंडे माफियाओं की कमर तोड़ने में मदद करेगा, आइए आपको बताते हैं वो 5 बड़ी वजह। पहली वजह, बिना ट्रायल के होगी 12 महीने की जेल। इस बिल के आने के बाद अब राज्य सरकार, जिला मजिस्ट्रेट या फिर पुलिस कमिश्नर को यह अधिकार होगा कि वो किसी भी संदिग्ध या आदतन अपराधी को बिना किसी औपचारिक आरोप या फिर कोर्ट ट्रायल के सीधे 12 महीने तक हिरासत में रख सकती हैं। इतना ही नहीं, जेल से छूटने के बाद अगर वो फिर से किसी असामाजिक गतिविधियों में दिखा तो तुरंत फिर से 12 महीने के लिए अंदर भेजा जा सकता है। नंबर 2 है, गुंडा की परिभाषा में अब सिंडिकेट और फाइनेंसर भी शामिल होंगे। नए कानून के तहत गुंडा सिर्फ वही नहीं है जो सड़क पर लाठी कट्टा चलाता है, अब इसमें वो सफेद पोश भी शामिल होंगे जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 और 112 के तहत संगठित अपराध के आरोपी हैं। आर्म्स एक्ट, बारूद एक्ट या फिर ड्रग्स मामलों के आतंक अपराधी हैं। सिंडिकेट चलाते हैं, उन्हें पैसे देने हैं या फिर बढ़ावा देते हैं। नंबर 3 पर है, अपराध होने की आशंका पर भी होगी सीधी गिरफ्तारी। अब पुलिस को किसी बड़े अपराध या दंगे के होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर प्रशासन को लगता है कि किसी व्यक्ति की वजह से जनता में डर, घबराहट या शांति भंग होने की आशंका है तो पुलिस तुरंत एक्शन ले सकती है। नंबर 4 पर है, तड़ी पार करने की पावर और बिना वारंट तलाशी। जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस कमिश्नर किसी भी चिन्हित गुंडे को 12 महीने के लिए किसी खास जिले या फिर इलाके से बाहर यानी कि तड़ीपार कर सकते हैं। इसके तहत सभी अपराध गैर जमानती होंगे, जिससे पुलिस को बिना वारंट के तलाशी लेने, संपत्ति जब्त करने और गिरफ्तार करने की खुली छूट मिल गई है। नंबर 5 पर है, दंगाइयों की संपत्ति की नीलामी। इस बिल के साथ ही वेस्ट बंगाल मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर बिल 2026 भी पास किया गया है। अब अगर किसी विरोध प्रदर्शन या दंगे में सरकारी या फिर प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया तो उसकी पाई की वसूली आरोपियों की संपत्ति जब्त और नीलामी करके की जाएगी। योगी जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तब से उन्होंने गुंडे और माफियाओं के लिए बेहद कड़े कदम उठाए। अब पश्चिम बंगाल सरकार ने खुलकर स्वीकार किया है कि इस कानून का पूरा ताना बाना उत्तर प्रदेश के कड़े कानूनी ढांचे से प्रेरित है। आइए समझते हैं कि ये यूपी के एक्ट जैसा कैसे है। प्रॉपर्टी की जब्ती और क्लेम ट्रिब्यूनल। जैसे यूपी में रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट के तहत दंगाइयों के पोस्टर लगाए जाते हैं और उनकी संपत्ति नीलाम होती है, ठीक वैसे बंगाल में भी अब क्लेम कमीशन बना रहा है। इस कमीशन के फैसलों पर नियमित सिविल कोर्ट का कोई अधिकार नहीं होगा, यानी प्रशासनिक कार्रवाई ही अंतिम मानी जाएगी। अदालती चक्कर को बाईपास करना। यूपी की तरह ही बंगाल का यह नया प्रिवेंटिव डिटेंशन सिस्टम काम करेगा। शुरुआती 3 हफ्तों के रिव्यू के दौरान हिरासत में लिए गए व्यक्ति के वकील को भी बोर्ड के सामने मौजूद रहने की इजाजत नहीं होगी, जिससे त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। पूरे क्राइम नेक्सस पर चोट। यूपी के गैंगस्टर एक्ट की तरह ही बंगाल में भी सिर्फ अपराध करने वाले को ही नहीं बल्कि उसे पनाह देने वाले, उनकी मदद करने वाले और उसे बैक एंड से स्पॉन्सर करने वाले पूरे सिंडिकेट नेटवर्क को सीधे जेल भेज दिया जाएगा।
जिला बदर तड़ीपार का नियम। यूपी में आदतन अपराधियों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले यूपी कंट्रोल ऑफ गुंडा एक्ट की तर्ज पर ही अब बंगाल के डीएम भी अपराधियों को उनके गृह जिलों से 1 साल के लिए बाहर खदेड़ सकेंगे। बंगाल में बीजेपी के आने के बाद नए बंगाल का उदय हो रहा है। योगी मॉडल पूरी तरीके से लागू किया जा रहा है और अब बंगाल की जनता शिवेंदु को दूसरा योगी बता रही है। दोस्तों, बंगाल में पास हुए इस नए बिल को लेकर आपकी क्या राय है और क्या इस बिल के आने के बाद बंगाल में क्या कुछ बदलेगा? कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, GeoVote 24।